तो इस वक्त हम हैं कालूखेड़ा के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर, जो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई है। ये भोलेनाथ है और इधर है हनुमान जी, और हम जाएंगे यहाँ से रेतीपुरा। हनुमान जी कालूखेड़ा के नज़दीक ही आता है। तो ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर कालूखेड़ा, और यहाँ से हम निकल रहे हैं। से हम जाने वाले हैं रेतीपुरा हनुमान जी, जो भाटखेड़ा से आगे रहेगा। तो ये कालूखेड़ा से अभी हमने प्रस्थान किया है, और सनसेट यानी सूर्यास्त होने वाला है। और खूबसूरत खेतों के बीच ये जो रास्ता बना है बड़ा ही मनमोहक है। तो अभी आपने देखा कालूखेड़ा का संकट मोचन हनुमान मंदिर, और यहाँ से भाटखेड़ा लगभग 3 किलोमीटर और है, और वहाँ से फिर 3 किलोमीटर अच्छे से स्थान पर तालाब के किनारे रेतीपुरा हनुमान जी है। तो आज संडे राइड हो जाएगी छोटी सी। तो ये है जी भाटखेड़ा, और भाटखेड़ा से हम सीधे जावरा भी जा सकते हैं, और हम सीधे इधर जा रहे हैं। और अभी एक ये रास्ता इधर जाता है कच्चा, लेकिन इसमें पूरा गाड़ी धूल में होने की संभावना है, इसलिए हम जाएंगे सीधे पक्के रास्ते से। माउता यहाँ से 8 किलोमीटर है, और सीधे रिछा देवड़ा और रणायरा होते हुए माउता जाया जा सकता है यहाँ से। लेकिन हम जाएंगे राइट में, जो सेमलखेड़ी गांव की तरफ रास्ता जाता है। उधर आप जाएंगे तो आपको रेतीपुरा बालाजी हनुमान का मंदिर मिलेगा। हनुमान जी महाराज वहाँ पर विराजित हैं, बड़ी शांत और सौम्य सरल। तो यहाँ से हमें लेना है राइट सेमलखेड़ी की तरफ। सेमलखेड़ा लिखा है, वैसे सेमलखेड़ी भी बोलते हैं उसे। तो यहाँ से हम ले लेंगे राइट। ये रास्ता है, यहाँ से सीधा हम बरखेड़ी होकर 4 लेन यानी मंदसौर की ओर भी जा सकते हैं। ओहो कितना सुंदर! ये जब पेड़ पौधे होते हैं साथ में, ये माहौल को और खुशनुमा बना देते हैं। जब दिन भर की गर्मी के बाद में आप इनकी छाँवों के बीच में से गुजरते हैं, तो ये पेड़ों की छाँव आपको शीतलता देती है और आपको ठंडक महसूस कराती है। यानी पृथ्वी पर हम समझ सकते हैं कि जल और पेड़ कितने ज़रूरी है। कल हमने विश्व जल दिवस भी मनाया था। और तो ये लीजिए, यहाँ पर इस एरिए का सबसे बड़ा तालाब वहाँ सामने है, और यहीं पर राइट में हमें यहाँ पर बालाजी ये है रेतीपुरा बालाजी मंदिर का मुख्य द्वार। गणेश जी बैठे पर विराजित थे।
तो ये है रेतीपुरा बालाजी मंदिर, जहाँ बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं की गई हुई है। एक बहुत बड़ा शेड है यहाँ पर, जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम और कार्यक्रम के लिए अवेलेबल होता है। और बहुत ही शांत, सरल, सौम्य स्थान है। चारों ओर हरियाली है। सामने एक मंदिर है, यहाँ पर हवन कुंड है, वहाँ पर भोजनशाला है। और ये मंदिर है बालाजी महाराज का। पंडित जी पूजा के लिए जा रहे हैं और बहुत ही शांत जगह है। यहाँ पर आप आकर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। और वहाँ सामने इस क्षेत्र का बहुत बड़ा एक तालाब बना हुआ है। ये छोटे से पहाड़ी टेकरी पर है मंदिर। और वहाँ पर सामने, क्योंकि हम जूम करके नहीं बता पा रहे हैं आपको, सामने एक तालाब है। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है इस एरिया का। तो यहाँ पर अब सुकून के लिए आप आ सकते हैं, बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। तो प्रभु बालाजी महाराज के दर्शन हो गए हैं और हम अब निकल रहे हैं हमारे घर की ओर। पंडित जी बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी की हो गई है। तो हम जा रहे हैं रीछा देवड़ा होकर अब जाएंगे हम हमारे सीधे घर नवेली। तो यहाँ से सीधा कच्चा एक रास्ता है, तो हम कच्चे रास्ते को पकड़ेंगे। अभी जो पक्के रास्ते से हम आए थे, जो कालूखेड़ा का क्लीन रास्ता है। वैसे स्थान बहुत ही सुंदर है। और जावरा से अगर आप यहाँ आते हैं तो आप कालूखेड़ा होके भी आ सकते हैं, बॉर्डर होके भी आ सकते हैं। चिकलाना जो रोड है वहाँ से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बहुत ही सुंदर और शांत स्थान है और बालाजी का सिद्ध मंदिर है। तो आप यहाँ आकर दर्शन लाभ ले सकते हैं। रीछा देवड़ा से नवेली हम कच्चे रास्ते को लेंगे। ऑफ रोडिंग होगी थोड़ी बहुत, तो वो भी देख लेते हैं। 1 किलोमीटर है यहाँ से रीछा देवड़ा। और रीछा देवड़ा एक भाटखेड़ा के बीच में ये स्थान, सुंदर मनोरम स्थान है। बालाजी महाराज जो कालूखेड़ा में विराजित थे, संकट मोचन हनुमान जी, और यहाँ पर रेतीपुरा बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। एक बात कहूँगा मैं आपको कि गांव की जो रौनक है, गांव की जो शांति है, गांव का जो माहौल है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो ये रीछा देवड़ा से देखा जाए तो हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में यही एक रोड है जो अभी अधूरा बना हुआ है। बाकी सभी आसपास के रोड गवर्नमेंट बना चुकी है। इस रोड को बनना अभी बाकी है। और ये एक नाला है छोटा सा। बारिश के समय ये पूरा पानी से भरपूर होकर निकलता है, तो ये रोड बंद हो जाता है। एक छोटी सी रपट और नाला एक और आएगा, यानी इस पे 2 नाले हैं। अगर ये बने तो ये रोड बारिश में भी चालू रहेगा, कन्वीनियंस से ठीक रहता है। कच्चा रोड है लेकिन आवागमन के लिए चालू है।
और मजबूरी है, इसलिए लोग तो आना जाना करेंगे ही करेंगे। बस इस रोड का बनना एक बाकी है। ये गांव के जो माहौल होते हैं, गांव का जो माहौल, उसकी कोई कल्पना तुलना नहीं है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, भोजन का तो कुछ कह नहीं सकते वैसे, क्योंकि भोजन तो कहीं पे भी ले जाओ पेस्टिसाइड वाला ही मिलेगा। लेकिन शांति, सुकून, स्थिरता सब गांव में है। शहर अपनी जगह ठीक है, क्योंकि शहर के अंदर भाग दौड़ होती है, रफ्तार होती है, लोगों की जो व्यस्तताएं हैं वो ज़्यादा होती है। तो गांव में खेती वाला माहौल होता है, लोगों के पास में छोटा मोटा समय मिल ही जाता है, दो बातें मिलकर कर ली जाती है। अपने अपने जगह पर, दोनों जगह मतलब गांव और शहर अपने अपने जगह पर ठीक है। ये देखिए साहब, काला सोना यानी अफीम। अफीम की खेती भी बहुत है, मंदसौर नीमच ज़िले में होती है। यहाँ पर भी अफीम के कुछ प्लाट हैं, आपको दिखने को मिल जाते हैं। तो ये एक और छोटा सा नाला नुमा जगह है जहाँ पर पानी रहता है बारिश में। तो वीडियो को अब यहीं करते हैं विराम।